हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 22 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मुगल एम्पायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं अकबर सक्सीडेड द थ्रोन, यानी जब हुमायूं की डेथ हो गई तो उसके बाद अगला राजा बना अकबर। ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। तो जब अकबर राजा बना तो उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी। बैरम खां वॉज हिज रेजेंट। तो बैरम खां, जब कोई बच्चा थ्रोन पे बैठता है मतलब एम्परर बनता है, किंग बनता है, तो उसकी देखभाल करने के लिए कोई इंसान को अपॉइंट किया जाता है और वो थे बैरम खां। Who helped the young emperor expand and consolidate मुगल एम्पायर। और बैरम खां ने अकबर की हेल्प करी कि जिससे वो अपने एम्पायर को, यानी जो टेरिटरी उनके कब्जे में थी, उसको एक्सपैंड कर सकें और ज़्यादा मजबूत बना सकें अपने शासन को। अब नीचे हमें दे रखा है अकबर्स मिलिट्री कैंपेन्स, यानी कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन्स उन्होंने किए थे। तो शुरू करते हैं 1556 से 1570 तक। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ रेजेंट बैरम खां एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। तो शुरू में क्योंकि अकबर बहुत छोटे थे तो वो डिपेंड करते थे बैरम खां पे, लेकिन 1570 तक आते आते वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके थे। बैरम खां और दूसरे जो डोमेस्टिक स्टाफ थे पे जो डिपेंडेंसी थी उन्होंने वो ख़त्म कर दी थी। नेक्स्ट है मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट दी सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट दी नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम एंड उज्बेक्स। तो अकबर जहाँ पे रूल करते थे उसके आसपास बहुत सारे ऐसे और छोटे छोटे किंगडम्स, हम कह सकते हैं किंग्स हैं, या और दूसरे लोग थे जो कि अकबर के लिए ट्रबल पैदा कर सकती थी। तो अकबर ने उन सभी को ख़त्म करने और उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करी, यहाँ पे इंक्लूडिंग जो उनके एक हाफ ब्रदर थे यानी सौतेले भाई थे मिर्ज़ा हाकिम, उनको भी इन्होंने सप्रेस कर दिया। In 1568, the Sisodiya capital of Chittor was seized and in 1569 रणथंभौर। तो अकबर ने 1568 में चित्तौर को सीज़ कर लिया और 1569 में रणथंभौर को भी सीज़ कर लिया था, यानी इन्होंने अपने कब्जे में मिला लिया था उसको। 1570 से 1585 के बीच में जो मिलिट्री कैंपेन्स हुए ये गुजरात में मिलिट्री कैंपेन्स हुए थे एंड फॉलोड बाय कैंपेन्स इन ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। पहले गुजरात में एक कैंपेन चलाया गया, यानी उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई। उसके बाद बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा को भी अपने कब्जे में लेने की यहाँ पे कोशिश की गई थी। फिर 1585, और ये सिर्फ कोशिश नहीं थी, ये उसमें सक्सेसफुल भी हुए थे। 1585 to 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन दी नॉर्थ वेस्ट। तो हमने देखा पहले गुजरात को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद बचा नॉर्थ वेस्ट का पार्ट, यानी कि आज का जो राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उस पार्ट को भी इन्होंने अपने कब्जे में लेने के लिए कैंपेन लॉन्च किए। कंदहर वॉज सीज्ड फ्रॉम दी सफाविद्स, कश्मीर वॉज एनेक्स्ड। तो कश्मीर को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, कंदहर को भी इन्होंने सीज कर लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम कौन थे? इनके हाफ ब्रदर थे। तो जब उनकी डेथ हो गई, काबुल वॉज ऑल्सो अनेक्स्ड इनटू हिज किंगडम। तो काबुल जो आज के अफगानिस्तान में है उसको भी अकबर ने अपनी टेरिटरी में मिला लिया था। कैंपेन्स इन दी दक्कन स्टार्टेड एंड बरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर अनेक्स्ड। तो जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे भी कैंपेन लॉन्च किए गए और सदर्न पोर्शन के बरार है, खानदेश है और अहमदनगर है, इनको भी एनेक्स कर लिया गया था। ठीक है, तो ये तो थे मिलिट्री कैंपेन्स अकबर के। अब हम देखेंगे अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, यानी अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी क्या पॉलिसी थी। द अकबर नामा कंपोज्ड बाय अबुल फजल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। तो अकबर नामा जिसको कंपोज किया था, लिखा था अबुल फजल ने, वो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक अराइज होता है कि अकबर नामा किसने लिखा था या किसने कंपोज किया था, तो आप आंसर लिखेंगे अबुल फजल ने। ठीक है, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज गवर्न बाय अ सूबेदार हु कैरीड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। तो जैसे आज हमारा एक देश है इंडिया,
ठीक है। और वहाँ पे जो रूल करते हैं वो है पीएम। और इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसको हम कहते हैं स्टेट्स। और स्टेट्स पे जो रूल करते हैं उन्हें हम कहते हैं सीएम यानी चीफ मिनिस्टर्स। तो उस समय जो एम्पायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था उस समय उन्हें स्टेट्स ना कह के सूबा कहा जाता था। और सूबा के जो हेड होते थे उन्हें सूबादार कहा जाता था। ठीक है। और ये पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों ही तरह के फंक्शंस को कैरी आउट करते थे। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। तो एक ऐसा ऑफिसर भी होता था जो पूरे फाइनेंस का ख्याल रखता था, उसको दीवान कहा जाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज मिलिट्री पे मास्टर, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रनेज जिसको सदर कहते हैं, मिलिट्री कमांडर्स। मतलब कहने का ये मतलब है कि सूबेदार तो सूबे का हेड होता था पर उसको सपोर्ट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी हेल्प करने के लिए और कई सारे ऑफिसर्स होते थे जो यहाँ पे सारे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियस पॉलिसी यानी धर्म से जुड़ी हुई क्या नीति थी अकबर की, उसको हम समझेंगे। अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुल के कुल और ये सुलह कुल है और यूनिवर्सल पीस। यानी कि अकबर की पॉलिसी थी कि वो चाहते थे कि यूनिवर्सल पीस स्टैब्लिश किया जा सके। हिंदी में इसका नाम है सुलह कुल। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रेल्म। तो इस पॉलिसी के तहत किसी भी दो पर्सन के बीच में किसी भी रिलीजन को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाता था। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यानी किन चीज़ों पे फोकस करता, ये जो पॉलिसी थी ये फोकस करती थी ऑनेस्टी पे, जस्टिस पे एंड पीस पे, जिससे लोग सच का साथ दें, वो ऑनेस्ट रहें, उन्हें जस्टिस मिल सके और इस तरीके से पीस स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 1, कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स given in Akbarnama and its volume with the help of your family members and teachers। तो बेटा अगर आप गूगल करते हैं अकबरनामा को तो अकबरनामा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये कितने वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है एंड इसके बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। तो हमें अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के फीचर्स बताने हैं। तो आप ये रही रिलीजियस पॉलिसी, आप ये पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एंड ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।